पंचायती राज चुनाव कब होंगे, ये सवाल एक बहुत बड़ा सवाल बन चुका है राजस्थान के अंदर। अब देखिए छाबर सिंह खर्रा जवाब दे रहे हैं। सब कह रहे थे ना, आरोप लगा रहे थे कि कई अनेकों लोग अनेक तरीके के आरोप लगा रहे हैं कि कांग्रेस कह रही है कि क्यों नहीं कर रहे हैं, क्यों नहीं कर रहे हैं। और कई लोग ये भी कह रहे हैं कि कांग्रेस मना कर रही है इसलिए भाजपा पंचायती राज चुनाव नहीं कर रही है क्या। जितने मुंह उतनी बातें, लोग अलग अलग तरीके की बातें कर रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए ओबीसी आरक्षण, इसको लेकर यहाँ भाजपा सरकार बनी, उनका मुद्दा यही था कि हम आएंगे तो ओबीसी आरक्षण भी लेकर आएंगे। अब यहाँ पर छाबर सिंह खर्रा ने क्या कह दिया है, उन्होंने कहा है कि पंचायती राज चुनाव इसलिए हम नहीं करवा रहे हैं क्योंकि हम ओबीसी आरक्षण पर सोच रहे हैं, ओबीसी आरक्षण हम देंगे इसलिए हम अभी इसको पोस्टपोन करके रख रहे हैं। आपको याद है अच्छे से कि कैसे कोर्ट तक बात पहुंची, कोर्ट ने भी फटकार लगाई सरकार को, कहा कि क्या बात है भैया, डेट निकल चुकी है, सबका कार्यकाल समाप्त हो चुका है, सारे पार्षदों का कार्यकाल समाप्त हो चुका है, चेयरमैन मेयर सबका कार्यकाल समाप्त हो चुका है, क्या कर रहे हैं आप, ये तो अगेंस्ट है नियमों के। तो इन्होंने कहा कि इन्होंने रीजन बता दिया ओबीसी वाला, और अब कोर्ट ने इनको अप्रैल तक का मौका भी दे रखा है। आपको पता होगा कि अप्रैल तक का समय इन लोगों के पास है, उसके बाद ये कर पाएंगे। अब क्यों, आपको पता है गवर्नमेंट इतना पंचायती राज चुनाव को आगे पोस्टपोन किए जा रही है और अभी तक डेट नहीं निकाल पा रही, उसका सबसे बड़ा कारण है, ये तो सीएम भजनलाल ने भी कहा हुआ है कि वन स्टेट वन इलेक्शन, वन नेशन वन इलेक्शन तो आपने सुन ही लिया है, उस पर चल भी रहा है, बिल भी आ गया था आपको पता है। पर यहाँ पर राजस्थान में कितना वन स्टेट वन इलेक्शन का कारगर हो पाएगा, रुकिए और जरा ध्यान से सुनिए। क्या आप हमारी इन खबरों से अपने व्यापार को भी बढ़ाना चाहते हैं तो आप भी खबरों के दौरान इस तरह के एलिमेंट्स पर अपना विज्ञापन दे सकते हैं, या फिर ऐसे खबर के 1 मिनट बाद अपना पूरा विज्ञापन डलवाएं, जो कि 8 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स वाले द फैक्ट इंडिया चैनल्स और पेजेस से राजस्थान के कोने कोने में पहुंचेगा और इससे आपका व्यापार, ब्रांड सब कुछ बढ़ेगा। एक बहुत बड़ी बात है, इसीलिए उन लोगों को, मतलब उन इलेक्शंस को, पंचायती राज और नगर निगम वाले जो चुनाव है उनको अभी तक रोके रखा है, इसीलिए रोके रखा है ताकि हम आगे चल के वन स्टेट वन। पर यार आप दिमाग लगाइए, ये कैसे पॉसिबल है जब स्टेट वाले इलेक्शन 2028 में होंगे। इसका मतलब कि आप ये कहना चाहते हैं कि नगर निगम और पंचायती राज चुनाव को आप तब तक रोके रखेंगे जब तक 2028 नहीं आ जाता। और अगर ऐसा होगा तो कितना खतरनाक हो सकता है वो, इसका सोल्यूशन क्या निकलना चाहिए। और क्या आप भी वन स्टेट वन इलेक्शन के पक्ष में हैं, एक बार वो भी बताइएगा, क्योंकि आप समझ रहे हैं वन स्टेट वन इलेक्शन किसे कहते हैं, जब विधानसभा के चुनाव होंगे और तभी पंचायत के और नगर निगम के सबके चुनाव हो जाएंगे। कितना सही इसको मानते हैं, हालांकि इसमें सब यही कहते हैं कि पैसा बहुत बच जाता है भैया, वो एक अलग बात है, हकीकत भी है इसमें। पर आप क्या कहेंगे, और एक बार छाबर सिंह खर्रा ने क्या बोला है एक बार वो भी सुन लीजिए। नमस्कार, सुन लीजिए मेरी बात। कांग्रेस ये चाहती है कि बिना पिछड़ा वर्ग को आरक्षण दिए चुनाव करवा दिए जाए, क्योंकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय का एक आदेश है, एक निर्णय है कि जब तक त्रिस्तरीय पिछड़ा वर्ग की आबादी के निर्धारण की एक प्रक्रिया उन्होंने तय की थी, वो प्रक्रिया पूरी नहीं होगी तब तक आप ओबीसी को आरक्षण नहीं दे पाएंगे, चाहे वो पंचायत राज हो और चाहे हमारे नगर निकाय हो। अब अगर कांग्रेस ये चाहती है कि बिना ओबीसी को आरक्षण दिए निर्वाचन करवा दिए जाएं तो वो खुलकर मांग करे, वरना सर्वोच्च न्यायालय का जो निर्णय है उसकी पालना में राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग अपना काम कर रहा है। बिजनेस अच्छा हो सकता है, लेकिन अगर नाम नहीं दिखा तो पहचान कैसे बनेगी। अब टेंशन छोड़िए, द फैक्ट इंडिया आपके बिजनेस को देगा वो पहचान जो पूरे राजस्थान में हर किसी तक पहुंचे। न्यूज चैनल पर विज्ञापन, पॉडकास्ट और प्रमोशन के जरिए आप सीधे 5 लाख सब्सक्राइबर और 10 करोड़ से ज्यादा व्यूज तक अपनी पहुंच बना सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही द फैक्ट इंडिया से जुड़िए और अपने बिजनेस को बनाइए हर घर का नाम। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया।